वेलकम बैक। और आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर पर जोब के करीब बाड़ लगाने के दौरान सरहद पार से फायरिंग, 4 एफसी एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। बात करेंगे लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी, ये पाक अफगान बॉर्डर पर बलूचिस्तान के जिला योब का इलाका है जहां पर बाड़ लगाने का अमल जारी था जब सरहद पार से अफगानिस्तान के इलाके से एफसी एहलकारों पर फायरिंग की गई। उसके नतीजे में 4 एफसी एहलकार शहीद हुए हैं और 6 जख्मी हुए हैं। एफसी एहलकारों की तरफ से भी फौरी जवाबी कार्रवाई की गई है। ये बताया जा रहा है कि जो जख्मी हुए हैं एफसी एहलकार, उन्हें फौरी तौर पर CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। जो शुहदा हैं उनके बारे में ये तफसीलात बताई जा रही हैं कि हवालदार नूरजमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शहीद होने वालों में शामिल हैं। जी लाइक, बहुत शुक्रिया। लाइक, हमारे नुमाइंदे इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पर जोब के करीब बाड़ लगाने के दौरान सरहद पार से फायरिंग, 4 एफसी एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। शहदा में हवलदार नूरजमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल हैं। एफसी एहलकारों की जानिब से फौरी जवाबी कार्रवाई की गई है। तो पाक अफगान बॉर्डर पर योब के करीब बाड़ लगाने के दौरान सरहद पार से फायरिंग हुई है। 4 एफसी एहलकार शहीद हुए हैं और 6 जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग के जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। शहदा में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल हैं। इसी हवाले से हमारे साथ जनरल रिटायर्ड जाजवान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाजवान साहब, क्या कहिएगा, ये वाकया पेश आया बाड़ लगाने के दौरान सरहद पार से फायरिंग की गई, 4 एफसी एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। जी बिल्कुल अफसोसनाक बात है यकीनन, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ और इस रेजिस्टेंस का भी हमें इल्म है कि इस फेंसिंग के खिलाफ रेजिस्टेंस आ रही है। कुछ अफगान एलिमेंट हैं, कुछ दहशतगर्द हैं, कुछ स्मगलर्स और क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि ये रास्ते बंद हो जाएं। तो ये रेजिस्टेंस तो मुतवक्को है। जब ऐसा है तो फिर ये लोग क्यों सरप्राइज हो गए और क्यों ये इतनी हमारी शहादतें हुई? मेरे ख्याल में इसको भी गौर से देखना पड़ेगा। उन तमाम लोगों को जो इनके कमांडर्स हैं हर लेवल पे, उनको ये देखना चाहिए कि ये नुकसान क्यों हुआ है। आपने कहा कि ज़ाहिर है कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरीके से महफूज रहे, बाढ़ लगाने का जो सिलसिला है। अब इस सारी सूरत हाल को मजीद पाकिस्तान की तरफ से कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए वही बात है। पहली बात यह है कि इसमें कोई डिप्लोमेटिक रिस्पांस या इसकी जरूरत, ये तो हम पिछले उस वक्त से लगे हुए हैं जब से ये फेंसिंग की इब्तदा हुई है। तो ये रेजिस्टेंस आ रही है। हमें ये पहले बारहा बताया जा चुका है कि वहाँ पे रॉ के एलिमेंट हैं, NDS के एलिमेंट हैं, कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, कुछ बलूच लिबरेशन आर्मी एंड सो कॉल्ड डिसेंडेंट एलिमेंट हैं बलूचिस्तान के, जो जाके इस वक्त पनाह लिए हुए हैं अफगानिस्तान में और इनके साथ शामिल हो गए हैं वो स्मगलर्स और क्रिमिनल्स जो इन इलाकों को इस्तेमाल करते थे अपनी स्मगलिंग के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए और जो किडनैपिंग फॉर रैंसम होती थी उन रास्तों का इस्तेमाल करते थे। अब जब ये तमाम कुव्वतें इस फेंस लगाने को रेजिस्ट कर रही हैं तो हमारी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए कि जब भी ये ट्रुप्स फेंसिंग के लिए जो जाते हैं, इनसे पहले जहां जरूरी डिप्लॉयमेंट होनी है वहां पे डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। जो सेफ गार्ड्स लेने हैं वो जरूर लेने चाहिए। जो SOPs हम वज़ा कर चुके हैं उन पर अमल दरामद अगर हम करें तो इस तरह के सरप्राइज और नुकसान से बचा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये हमारी अपनी पॉलिसीज के और जो लैप्सेस हैं उनके अंदर झांकने की भी जरूरत है। ठीक, एजाज अमान साहब, बहुत शुक्रिया। और पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। नून लीग के मलिक मौज़म शेख कल्लू और PTI के सरदार अली हुसैन बलोच समेत 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। PP 84 खुशाब के ज़िमनी इंतखाबात जमाली बलोचा गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। दोनों ने एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। PTI कारकुनान का कहना है कि नून लीग इस पुरअमन हल्के को डस्का बनाने की कोशिश ना करे और गैर मुतल्लिक़ अफराद हल्के से चले जाएं। अता तारड़ का क्या काम है?
दूसरे के जनाजों में जाते हैं और खुदारा हमारे इस हल्के को पुरअमन दिया जाए। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं नून वालों बदमाशों से कि ये थल है, ये डस्का नहीं। ताड़ चोर आया हुआ इधर और जनाब शाहनवाज साहब आए हुए हैं जी। सारा पूरा पंजाब जितना डाकू चोर है सारे जनाब थल में आए। जमाली की हिस्सा आज तक कोई दंगल फसाद नहीं हुआ आज तक, लेकिन जानबूझ के उच्च हथकंडे ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जानबूझ के। ये पोलिंग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तारड़ साहब का क्या मकसद है यहाँ आने का? इनका ये हल्का है, एक जिला भी नहीं है, ये 3-4 जिले क्रॉस करके इधर इनका काम भी कोई। पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने PTI पर धांधली के इल्जाम धर दिए। कहा कि जमाली बलूचा में PTI के उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट समेत बाकी अफराद पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए। पोलिंग एजेंट्स खुद मोहर लगवा रहे हैं। इस जाली कास्टिंग को रोका जाए और गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद किया जाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन को शिकायत करती है। यहाँ हम इसलिए आए हैं जमाली बलोचा कि यहाँ पे जो PTI के उम्मीदवार है अली हुसैन बलोच, उनके ना सिर्फ पोलिंग एजेंट, उनके बाकी लोग भी पोलिंग स्टेशन के अंदर, आपने भी इसको विटनेस किया कि वो अंदर दाखिल हो गए हैं। जो पोलिंग एजेंट हैं वो खुद मोरे लगवा रहे हैं। रिटर्निंग अफसर साहब से भी बात हुई है, हमने प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भी शिकायत की है। अब रिवायत टूटनी चाहिए कि जिसके घर का पोलिंग है वो किसी और का पोलिंग एजेंट खड़ा ना होने दे और वहाँ पे वो अपनी मर्जी से मोरे लगवाए। हमारी पोलिंग एजेंट्स को भी बाहर निकाला गया है, तो हम इधर आए हैं वोट का पहरा देने कि गैर मुतलका अफराद का दाखिला पोलिंग स्टेशन में बंद किया जाए और यहाँ पे जो एक जाली कास्टिंग हो रही है उसको रोका जाए। और मेरी रिटर्निंग अफसर साहब से भी गुजारिश है कि यहाँ पे वो खुद भी यहाँ पे अपना आला अफसर भिजवाएं जो आके यहाँ पे हालात का नोटिस ले सके। और ये इन्होंने बहुत ज्यादती की है यहाँ पे। हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन कमीशन के नोटिस में दे रहे हैं, ये मामला उनके नोटिस में दे के इनका नोटिस लेंगे। पंजाब के हल्का PP 84 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। शहरियों की वोट डालने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत मुगल, बताइएगा अब तक पोलिंग का अमल कैसा रहा है, टर्न आउट अब तक क्या देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक और शदीद गर्मी के बावजूद इस ज़िमनी इलेक्शन में जो वोटर्स हैं PP 84 के, उन्होंने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों से निकली है। सुबह सवेरे से लंबी कतारें लगी हुई थी और लोग जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ एक मकाम है जमाली बलोचा जहाँ पर नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, लेकिन उसको फौरी तौर पर DPO खुशाब जो है वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे हल्के में इंतहाई पुरअमन अंदाज में पोलिंग का अमल जारी है और जो आम इंतखाबात में जो लोगों की लंबी कतारें लगती हैं वो दिखने को मिल रही हैं। अगर इस इलेक्शन में टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहता है और जिस तरीके से चल रहा है तो फिर अंदाजे के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इसका शायद PTI को एज होगा और एक अच्छा इलेक्शन देखने को मिलेगा। एक बड़ा ज़बरदस्त भरपूर इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है और एक मकाम के अलावा कहीं पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बाज़ मकामात पर इतलात मिली है कि 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ के वोटर्स ने इस पोलिंग अमल का बाइकाट किया और उनका कहना है कि क्योंकि जो सियासी उम्मीदवार हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, वोट लेने के बाद वो उनके काम नहीं करते, इसलिए वो इस इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। तो तहरीक इंसाफ और नून लीग के दोनों जो उम्मीदवार हैं वो उन वोटर्स को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पोलिंग अमल में हिस्सा लें। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत जबरदस्त इलेक्शन जा रहा है और वोटर जो है वो गर्मी के बावजूद अपने घरों से बाहर निकले हैं। उल्फत, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त चले आपको लाहौर, जहां पर वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत मीडिया टॉक कर रहे हैं। वो लोग असेंबली की कार्रवाई पर अपना नुक्ता नज़र पेश करना शुरू कर देते हैं या तनकीद करना शुरू कर देते हैं या उस पर वजाहत देने की कोशिश करते हैं जिनका ताल्लुक उस कार्रवाई से होता ही नहीं है। वो हाउस में नहीं जाते, नीचे कमरे में, अपोजिशन के कमरे में बैठे होते हैं और वहाँ से बाहर आकर मीडिया से बात करके घरों को चले जाते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि कल हमारी खातून मेंबर ने पूरी जो असेंबली की कार्रवाई थी उसको मुतनाज़ बनाकर वो घर चली गई, जबकि जब असेंबली की कार्रवाई हो रही थी तो वो हाउस में मौजूद ही नहीं थी। तो जो शख्स, जो मेंबर, जो खातून मेंबर असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लेता, मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पर उसको कोई हक नहीं पहुँचता इस बात का कि वो असेंबली की कार्रवाई पर इतराज़ात करे और कानून और आइन के मुताबिक जो कार्रवाई हो रही हो उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करे। मैं आप मीडिया के तमाम दोस्त जो कि कवर करते हैं पंजाब असेंबली की कार्रवाई, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है, क्या ये बात कायदे ज़वाबित के मुताबिक नहीं है कि हमेशा से रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसको सस्पेंड करने का इख्तियारात स्पीकर के पास रहा है और आज भी स्पीकर के पास है। स्पीकर साहब कोई भी असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर
का कायदा जो है उसको सस्पेंड कर कार्रवाई की इजाज़त दे सकते हैं। कल भी ये हुआ, हमारा प्राइवेट मेंबर डे था, उसके लिए मैंने कायद और ज़वाबित में सस्पेंशन के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की। स्पीकर साहब ने ये सवाल हाउस को पुट किया। हाउस ने अपोजिशन की मौजूदगी में इस बात की इजाज़त दी कि कल रूल्स ऑफ प्रोसीजर को मुअत्तल करके प्राइवेट मेंबर डे जो है उस पर कार्रवाई जो है सरकारी कार्रवाई की इजाज़त दी जाती है। जब ये फैसला हुआ उस वक्त तमाम अपोजिशन मौजूद थी और असम्बली का रिकॉर्ड गवाह है कि उन्होंने इस बात से इतफाक़ किया था और हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उनके साथ जब तय किया था कि प्राइवेट मेंबर डे वाले दिन हम सरकारी कार्रवाई करेंगे और इन ल्यू ऑफ दैट उसके बदले हम जुमेरात को यानी कल हम प्राइवेट मेंबर डे लेकर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कायदे और ज़ाबित की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, कोई स्पीकर साहब ने अपने इख्तियारात से तजावज़ नहीं किया, कोई गवर्नमेंट ने गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो लोग PB84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से रेंजर ज़ुकाम ने मुलाकात की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रेंजर ज़ुकाम ने कहा हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है अभी तक हल्के में सिक्योरिटी की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। पीटीआई के चांद देखने वाले वजीर ने अब एसओपीज फॉलो करने वाला मीटर निकाल लिया है। बटन दबाकर पता चला लेते हैं कि कितने एसओपीज पर अमल हुआ है। वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा वबा को मुहलिक कहते हैं और फिर मंसूबों का इफ्तिताह करने निकल जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि NCOC ने जुलूस पर पाबंदी लगाई, सदर ने जुलूस की इजाज़त दे दी। ये आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। बयानात और मीटर से कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। लाहौर और उसके अतराफ में कोरोना की नई इक़साम तेज़ी से फैलने लगी हैं। कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मा तारिक कहते हैं कि तहकीक के मुताबिक अब तक 97% मरीज़ बरतानवी और 2% जनूबी अफ्रीकी वायरस से मुतासर हुए हैं। 62 के करीब सैंपल थे जो आखिर में हमने टेस्ट किए। 97% का ताल्लुक बरतानवी टाइप से था और 2 जो थे वो थे इस टाइप से साउथ अफ्रीका के, और 1% ऐसे हैं जो नॉन टाइपेबल हैं। लाहौर और उसके गिरदो नवाह में वुहान टाइप जो पहले वाली टाइप सी उसके असरात नहीं मिल रहे। अब सारे के सारे जो हैं वो नई टाइप्स हैं जिन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है। और हिंदुस्तान की जो टाइप है अभी हमने उसकी स्टडी तो नहीं की, लेकिन हमें यकीन है कि शायद पाकिस्तान में हिंदुस्तान की टाइप नहीं आई होगी। कोरोना वबा से बचाव के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 80% आलमी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक़ आज से होगा जो 20 मई तक आयद रहेगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहद को 19 मई तक पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बताएंगे ABI न्यूज़ के नुमाइंदे अख्तर गुलफाम। जी, कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ तमाम सफरी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। NCOC के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज 5 मई से 19 मई तक जो है अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो सफरी रास्ते हैं उन पर पाबंदी आयद होगी और ये इतलाक जो है वो 19 मई तक जारी रहेगा। जबकि जो पाकिस्तानी अफगानिस्तान और ईरान में फंसे हुए हैं उनको आने की इजाज़त होगी, जो मुसाफिर वहाँ पर फंसे हुए हैं। जबकि जो अफगान शहरी और ईरानी शहरी जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनको भी इन सरहदात से वापस जाने दिया जा रहा है। इस वक्त मैं चमन पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे कोरोना SOPs के तहत काफ़ी सख्त इंतजामात किए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुला है। कार्गो जो ट्रक मालबरदार ट्रक है वो इस अफगानिस्तान के हदूद में दाखिल हो रहे हैं और कोरोना SOPs के तहत ड्राइवर्स को जो है वो बाकायदा चेक करके जो है वो यहाँ से दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए अवाम से हर प्लेटफॉर्म के जरिए अपील कर रही है, ताहम कुछ शहरियों पर इसका असर नहीं हो रहा। इतने खतरनाक हालात में भी आखिर इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना? आपने मास्क ऊपर क्यों नहीं किया हुआ? सॉरी इससे कोरोना नीचे करने से कोरोना खत्म हो नहीं होता। आपने मास्क जो है वो ऊपर नहीं किया हुआ, पहना नहीं हुआ। किसने? मैंने तो अभी अब आपने ऊपर कर लिया। साफ किया ना। आपने मास्क ऊपर नहीं किया हुआ। सर मास्क सर ऊपर ही किया सर मास्क। आपने मास्क ऊपर किया हुआ भैया ना, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। ये सर कर लिया, पहना हुआ था उतार दिया। यार आप इतने रश में खड़े हैं, आपको लगता नहीं कोरोना लग सकता है यहाँ पे? नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता। आपने मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क मैं पहन लेता हूँ। आपने मास्क नहीं पहना हुआ। चलो बॉस पहनने लगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 3500 मुकदमात दर्ज किए गए हैं।
मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंस पर अमल दरामद करते हुए ही कोरोना की जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ अहमद खोखर, एयरवाई न्यूज़, लाहौर। चीन से खरीदी गई मजीद 1,20,000 कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई हैं। वजारत सेहत के हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वैक्सीन वसूल की। वैक्सीन की पैकिंग और फॉर्मुलेशन NIH में होगी। चीन से आने वाली कोरोना वैक्सीन कैंसाइनो कंपनी की तैयार करता है। कोरोना वैक्सीन चीनी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। लोगों के वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर करने की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने वालों की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई। 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम जारी रखें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo een reis nach Disney World zu sparen